बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय। भक्तजनों, मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने बाबा महाराज की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करने के लिए। आज लगभग एक सप्ताह के बाद मैं आपके समक्ष आया हूँ। बिना प्रभु की कृपा के कुछ होता नहीं है। बाबा महाराज कहते थे, मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो यही हूँ, संपूर्ण विश्व मेरा है, इस विश्व में हजारों मेरे लड़के हैं। कहते थे बिना पूरे विश्व को अपना समझे कोई साधु नहीं हो सकता। ये उनके वचन है और ये बिल्कुल सत्य है। आप सच्चे हृदय से जब भी उनको याद करेंगे तो उसी पल आप उनकी कृपा, उनकी महिमा अपने पास पाएंगे। बहुत से भक्त ये कहते पाए जाते हैं कि बाबा महाराज हमारी नहीं सुनते। मैंने अपने कई वीडियोज़ में बताया, आप उन्हें दोष मत दीजिए, वो सबकी सुनते हैं और बिल्कुल सुनते हैं। बस समस्या ये है कि हमारे कान उनकी बात को, उनकी वाणी को सुन नहीं पा रहे हैं। हमारी इंद्रियां काम, क्रोध और मद लोभ में इतनी ज़्यादा फंसी हैं, हम इतने स्वार्थी हैं, हम इतने लालची हैं कि हमें उनकी कृपा का एहसास नहीं हो पाता, हमें उनकी बात का एहसास नहीं हो पाता, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। और फिर जैसा कि हम इंसानों के साथ क्रिया करते हैं वैसा दोष मढ़ना अपने प्रभु पर शुरू कर देते हैं। खैर, लगभग एक सप्ताह के बाद मैं आपके समक्ष आया हूँ। प्रभु की कृपा है जो मैं कुछ बोल पाता हूँ। बिना उनकी कृपा के कोई कुछ भी नहीं कर सकता। 15 जून के भंडारे में कैंची धाम जाने का अवसर मिला, प्रभु की कृपा थी। 5 से 6 दिन उनकी कृपा बरसी। मैंने आप सब लोगों तक जो मुझसे बन पड़ा था वीडियोज़ के माध्यम से वहाँ के दर्शन भी कराए थे। तो आज की लीला जो प्रभु की है वो एक ऐसे भक्त की है कि बाबा महाराज वर्तमान प्रयागराज में बैठे हुए थे एक दिन सुबह सुबह, और एक भक्त आया जो आकर के थोड़ा सा प्रसाद ला करके बाबा महाराज के चरणों में अर्पित कर दिया, इस उद्देश्य से कि वो प्रसाद उसका बट जाएगा। क्योंकि बाबा महाराज जहाँ बैठते थे वहाँ सिर्फ प्रसाद ही बटता था, भंडारा ही चलता था। थोड़ा सा प्रसाद था, लेकिन बाबा महाराज बोल पड़े मुखर्जी दादा से, उनको दादा कहते थे। बोले, दादा आज तो खूब प्रसाद बटेगा। ये बात सुन करके वो जो भक्त था उसके मन में बड़ा ग्लानि हुई। उसको लगा कि खूब प्रसाद कैसे बटेगा, ये तो बहुत थोड़ा सा है, 2-4 भक्तों को भी नहीं हो पाएगा। और बाबा महाराज कह रहे हैं कि आज तो खूब प्रसाद बटेगा। लेकिन उनकी वाणी व्यर्थ नहीं जा सकती। वो पवन पुत्र हैं, हनुमान हैं। वो अपने कार्यालय ऑफिस चला गया। शाम को वो ऑफिस से सीधे बाबा महाराज के दर्शन के लिए उन्हीं के पास चला आया, दादा के घर। जब वो आया तो देखा कि भक्तों की लाइन लगी है, कोई जा रहे हैं लेने, कोई आ रहे हैं। दोनों मुट्ठियों में प्रसाद पकड़े हुए, बांधे हुए चले आ रहे हैं लोग। वो भी गया, बाबा महाराज को प्रणाम किया। उसको देखते ही प्रभु बोल पड़े, बोले, अब खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, चल तू भी सहयोग कर दादा का प्रसाद बंटवाने में। तो वो जैसे ही प्रसाद बंटवाने पहुंचा तो देखा जिस टोकरी में थोड़ा सा प्रसाद वो रख के गया था, वहाँ पर 2 बड़े बड़े टोकरे प्रसाद के भरे हुए थे। उसके होश ठिकाने पे आ गए और तब उसको लगा कि सब प्रभु की लीला है। और वो प्रसाद आया कैसे, उसकी भी बात आपको बताते हैं। बाबा महाराज के सामने एक दंपति बैठे हुए थे, छोटे से 2-3 महीने के बच्चे को गोदी में लिए हुए। तो वो जो बच्चा था वो बाबा महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से उन दंपति को मिला था। उनके विवाह को 6 वर्ष हो चुके थे, कोई बच्चा उनके नहीं था। लेकिन प्रभु की लीला और उनकी कृपा से उन्हें वो बच्चे की प्राप्ति हुई थी।
तो उस बच्चे की प्राप्ति की खुशी में वो प्रभु का आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से वो दंपति उसी दिन ढेर सारा प्रसाद लेके आए थे और उस प्रसाद में वो प्रसाद भक्त का मिला करके बाबा महाराज ने दिन भर उसको खूब बंटवाया। तो ऐसे हैं हमारे लीलाधर कि वो करते कुछ और हैं, कराते किसी से हैं, अपना नाम भी नहीं कराते लेकिन लीलाएं खूब कराते हैं। आप लोगों को ये लीला कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा और बाबा महाराज की भक्ति और सेवा में लीन रहें, भक्ति करें उनकी। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, हनुमंत लाल की जय।